सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। पॉलिटेक्निक सफ़र में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं लेकर आ गया हूं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। इस वीडियो में आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे जो कि आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। और क्यों इंपॉर्टेंट होंगे? क्योंकि मैंने भी 2023 में पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम दिया था जिसमें मेरा रैंक 18 आया था और मैं यूपी पॉलिटेक्निक का सबसे नंबर 1 कॉलेज GPL में पढ़ रहा हूँ, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ। तो अगर आप भी ऐसे टॉप के कॉलेजों में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे वीडियो से पढ़ सकते हैं। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करता हूं, मैं आप लोगों को पहले क्वेश्चन पर लेकर चलता हूं। तो यहां पर मैंने आपको ऑलरेडी एक वीडियो में 20 नंबर क्वेश्चन तक करा दिया हूं। उस वीडियो को नहीं देखे हो तो जाकर देख लीजिए। आज मैं आप लोगों को 21 नंबर क्वेश्चन से कराएंगे, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर आपको क्या कह रहा है, 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये आपके 2020 और 16 में पूछा गया है। तो क्या कह रहा है, हवाई जहाज़ की बॉडी बनाने में किस मिश्र धातु का उपयोग करते हैं? कौन सा ऐसा मिश्र धातु है जिसका हम उपयोग करते हैं हवाई जहाज़ या हेलीकॉप्टर को बनाने में किया जाता है, ताकि वो वायु का जो प्रतिक्रिया है वो झेल सके, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इसका राइट आंसर क्या होगा? कौन से मिश्र धातु से बनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ड्यूरेलुमिन। क्या हो जाएगा? ड्यूरेलुमिन। तो इज राइट आंसर, इसका वी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है। इसका राइट आंसर वी वाला ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में भी डिटेल के साथ बात करते हैं। तो यहां पर आ गया है आपका 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये तो क्वेश्चन अभी तो नहीं पूछा गया है लेकिन पूछा जा सकता है क्योंकि बहुत क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर तो आप लोग सिक्का तो देखे होंगे, कोई भी सिक्का तो आप लोग सभी लोग जो इंडिया में रहते हैं तो देखे हैं सिक्का। सिक्के को बनाने में कौन से धातु का प्रयोग किया जाता है? वह तांबे के साथ और कौन से ऐसे धातु होते हैं जिसका प्रयोग किया जाता है? ये आप लोग तो सिंपल है, सभी लोग बता सकते हो। तांबा तो यूज़ होता है क्योंकि आपके तांबे की कलर का दिखता होगा जो सिक्का होगा, तो तांबे का तो बनता ही है। उसके बाद आपको यहाँ पर देख और अन्य धातु कौन से मिलाए जाते हैं इसके बारे में यहाँ पर डिटेल के साथ पूछा है। तो बताइए कौन से धातु मिलाए जाएंगे? टीन मिलाया जाएगा। कौन सा धातु मिलाया जाएगा? टीन मिलाया जाएगा। टीन को पिघलाकर उसमें मिलाया जाता है कि हल्का हो जाए सिक्का, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग तो समझ गए होंगे कौन से धातु मिलाए जाते हैं, टीन मिलाए जाते हैं, ठीक। चलिए, अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आ गया है 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन ये तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे तो चिप देखे होंगे, ठीक है। कंप्यूटर का चिप, मोबाइल का चिप, ये सारी चिप तो देखे होंगे, लेकिन वो किसका बना होता है? जो चिप होता है, ऐसे कुछ चिप बने होते हैं, ठीक है। किस प्रकार? इस प्रकार कुछ चिप बना होता है, ठीक है। क्या होता है? चिप बना होता है। तो जो उसमें एक तीर इस प्रकार कुछ ऐसे बना होता है, ठीक है, गोल्डन कलर का। आप लोग चिप देखे होंगे ना, तो एक पत्ती की तरह इस प्रकार बना होता है गोल्डन कलर का। वो किस चीज़ का बना होता है? आप लोग बताइए, वो किस चीज़ का बना होता है? इसके बारे में आपको बताना है। वो गोल्डन कलर जो है वो किस चीज़ का बना होता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं, वो सिलिकॉन का बना होता है। किसका बना होता है? सिलिकॉन का बना होता है, ठीक है। इज राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिलिकॉन हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सिलिकॉन हो जाएगा। चलिए, ठीक है, आपको ये समझ में आ गया। कंप्यूटर के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए आपके बारे में, क्योंकि आप इंजीनियर हो, सारी चीज़ें के बारे में नॉलेज होना चाहिए क्योंकि अब इंजीनियर बनने जा रहे हो, ठीक है। तो आपको नॉलेज होना चाहिए। चलिए, अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है आपके साथ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केमिस्ट्री का। अब बताइए यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कपड़े के वसा का दाग हटाने में प्रयोग किया जाता है। जो वसा का दाग है उसे हटाने में किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? ये आप लोग बताइए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? एमोनिया का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? NH3 का प्रयोग किया जाता है। किसका? NH3 का प्रयोग किया जाता है। कपड़े में जो वसा होता है, वसा, मान लीजिए आपके कपड़े में तेल लग गया तो आप एमोनिया का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसे साफ करने के लिए एमोनिया का यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पता चल गया। ये भी तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए, अगले नंबर क्वेश्चन पर अब यहाँ से आते हैं आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
यहाँ से अब चलते हैं आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऊपर तो आपके डेमो थे कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपका आ गया है 25 नंबर क्वेश्चन से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब यहाँ कर क्या बता रहा है, बर्तनों की सफाई के लिए किस रसायन पदार्थ का उपयोग किया जाता है। किस रसायन पदार्थ का उपयोग किया जाता है, बर्तन जो बर्तन होते हैं आपके घरों में, वो किस रसायन पदार्थ का उपयोग किया जाता है, ये आप लोगों को बताना है। उसे सफाई करने के लिए बहुत सारे तो सर्फ यूज कर लेते हैं, लेकिन नहीं, उसको अच्छे से साफ करने के लिए कि उसमें कीटाणु ना रहें, तो वो किसका प्रयोग किया जाता है, एमोनिया क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। किसको, एमोनिया क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एमोनिया क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है, ठीक। समझ में आ गया। ऑप्शंस कितने थे, ऑप्शंस आपके 4 थे। ऑप्शंस कितने थे, 4 थे, उसमें में से एक ऑप्शन सही है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर। यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हो कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। 2023 में, 22 में और 20 में, 18 में और 17 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर। यहाँ पर आ गया आपके पास 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कार्बन किस युक्त का पदार्थ है या किस युक्ति का पदार्थ है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो आप लोग बताइए किस युक्ति का पदार्थ है कार्बन। कार्बन मैं आप लोगों को बता दूं, पहला नंबर, कार्बन से हीरा बना होता है, ग्रेफाइट बना होता है, ठीक है। क्या बना होता है, ग्रेफाइट बना होता है। तो यहाँ पर आप लोग बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही जाएगा। हीरा भी बना होता है और ग्रेफाइट भी बना होता है, कार्बन से ही बना होता है, लेकिन ग्रेफाइट में करंट फ्लो हो सकता है और हीरे में करंट फ्लो नहीं हो सकता, ठीक है। तो आप बताइए यहाँ पर कि ऑप्शंस कौन सा सही जाएगा, क्योंकि दोनों सही है आपके। जब दोनों सही है तो आपके ऑप्शंस सही जाएंगे, उपरोक्त में ए वी, ठीक है। ये आपका राइट आंसर होगा, संपूर्ण राइट आंसर ये होगा, ठीक है। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप लोग यहाँ पर ये क्वेश्चन तो देख लिए होंगे कि 2023, 22 और 20 में पूछा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसे भी आप लोग नोट कर सकते हो, ठीक है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर। यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा विद्युत कुचालक है। अब यहाँ पर तो सभी लोग बता सकते हो विद्युत का कुचालक कौन सा है, विद्युत का कुचालक क्या होता है और विद्युत का सुचालक क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना है। बताइए विद्युत का कुचालक क्या होता है और विद्युत का सुचालक क्या होता है, ये आप लोगों को बताना है। पहला नंबर, कुचालक जो होता है जिसमें विद्युत फ्लो ना कर पाए। कुचालक का मतलब विद्युत फ्लो नहीं करता हो, मतलब विद्युत बहता ना हो, धारा चलती ना हो जिसमें, ठीक है, वो क्या होगा, विद्युत का कुचालक होगा। और विद्युत का सुचालक क्या होता है, जिसमें धारा बहती हो, ठीक है, वोल्टेज आता हो, धारा बहती हो, वो क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। तो अब बताइए, पहला नंबर मैंने आपको ऊपर वाले ही क्वेश्चन में बताया था कि ग्रेफाइट जो है इसमें धारा बहती है। क्या है, धारा बहती है। फ्रेम में भी धारा बहती है। कॉपर में, कॉपर का तो मोस्ट है क्योंकि ये धातु है तो इसमें धारा बहती है, ठीक है। अब बताइए ये तीनों ऑप्शंस तो धारा बहती है, लेकिन मैंने आपको ऊपर वाले ही क्वेश्चन में बताया था जो हीरा होता है इसमें धारा नहीं बहती। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हीरा हो जाएगा, क्योंकि ये विद्युत का कुचालक होगा। क्या होगा, हीरा क्या होगा, विद्युत का कुचालक होगा, ठीक है। समझ में आ गया। ये क्वेश्चन एकदम ध्यान से समझिएगा क्योंकि आपको उल्टा भी पूछ सकता है, इन ऑप्शंस में से उल्टा भी पूछ सकता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूँ कि 23, 22 और 20 और 16 में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। अब चलिए यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उत्कृष्ट धातु नहीं है। इनमें में से कौन सा ऐसा है जो उत्कृष्ट धातु नहीं है। अब आप लोगों को बताना है। मैं तो यहाँ पर कुछ जानता नहीं, आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में तुरंत, सभी बच्चे बताइए, उसके बाद मैं बताता हूँ, ठीक है। उसके बाद में मैं बताता हूँ कौन सा उत्कृष्ट धातु नहीं है। बताइए। आपका सोना चांदी भी उत्कृष्ट धातु है, चांदी एवं पारा भी उत्कृष्ट धातु है, उसके बाद प्लेटिनम भी आपका उत्कृष्ट धातु है। तो जो एल्युमिनियम है ये तो धातु है, लेकिन ये उत्कृष्ट क्यों नहीं है।
एल्युमिनियम जो है ये उत्कृष्ट क्यों नहीं है? क्योंकि ये हल्का होता है। एल्युमिनियम जो होता है ये हल्का होता है, इसे तोड़ सकते हो, आसानी से तोड़ सकते हो, ठीक है, इसे भंगूर किया जा सकता है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम, डी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है इसके बारे में बात करते हैं। यहां पर आ गया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ब्रह्मांड में सबसे सर्वप्रथम उत्पन्न होने वाला तत्व किसे कहते हैं? सर्वप्रथम किस तत्व ने ब्रह्मांड में उत्पन्न हुआ, आपको बताना है। ब्रह्मांड में कौन सा ऐसा तत्व है जो सबसे पहले उत्पन्न हुआ? सभी लोग बताइए, सबसे पहले क्या उत्पन्न हुआ, बताइए। ब्रह्मांड में बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए, क्योंकि ये भी आपके 5 साल से पूछे जाते हैं। तो ठीक है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन, क्योंकि ब्रह्मांड में आप लोग सूर्य में क्या पाया जाता है? हीलियम, और क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन पाया जाता है। सब जगह हाइड्रोजन, ब्रह्मांड में सब जगह हाइड्रोजन हीलियम, हाइड्रोजन हीलियम, हाइड्रोजन हीलियम, यही 2 तत्व पाए जाते हैं, ठीक है। आपके पृथ्वी है, इसमें भी हाइड्रोजन पाया जाता है। पृथ्वी के अंदर का बात कर रहा हूं, पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी है इसके अंदर आपको हाइड्रोजन हीलियम ही दिखेगा, क्योंकि ये ज्वलनशील पदार्थ हैं। यहाँ पर आपको जब पृथ्वी को अगर मान लीजिए आपने जहाँ पर बैठे हैं वहीं से खोदना शुरू कीजिए और पृथ्वी का आर पार कर दीजिए। क्या कर दीजिए? पृथ्वी को आर पार कर दीजिए, तो जो अंदर होगा, अंदर की जो होगी वहाँ पर ज्वाला होगी, ज्वाला में ही हाइड्रोजन के द्वारा ही ज्वाला उत्पन्न हुई है गाइस। और जो आपका सूर्य है, सूर्य तो आप जानते हैं कि लाल है, सूर्य तो आप जानते हो कि लाल है, लाल है, लेकिन वो किसकी वजह से? हाइड्रोजन और हीलियम की वजह से, ठीक है। किसकी वजह से है? हाइड्रोजन और हीलियम की वजह से। समझ में आ गया? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। मैं इतना ब्रीफली क्यों समझाता हूँ? क्योंकि आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आपके लिए बेस्ट है। यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से किसके अणु स्वतंत्र अवस्था में मिलते हैं? किसके अणु स्वतंत्र अवस्था में मिलते हैं, इसके बारे में बताना है आपको। स्वतंत्र अवस्था बताइए गाइस, सभी लोग बताइए कमेंट करके। ये भी 2023 और 17 में पूछा गया है, इस बार आने का चांस है। तो यहाँ पर आपको पहला ऑप्शन दिया गया है हीलियम, दूसरा ऑप्शन दिया गया ऑर्गन, और चौथा ऑप्शन दिया गया है नियोन। बताइए इसमें में से कौन सा अणु स्वतंत्र अवस्था में है? तो बता रहा हूं, हीलियम, आर्गन और नियोन, ये आपके अकेले अकेले कण हैं, तो ये आपके स्वतंत्र हैं, ठीक है। ये क्या है? स्वतंत्र है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी। ये जो सभी है ना तत्व हैं, ये तत्व हैं, तत्व सभी क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूं। यहाँ पर 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 31 नंबर क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके साथ भी बात करते हैं और इसका पूरा डिटेल निकालते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहा है? परमाणु धन आवेश द्रव्यमान का बना है। जो परमाणु है वो धन आवेशित है, वो द्रव्यमान का बना है, धन आवेशित द्रव्यमान का बना हुआ है। तो यह बताया जाता है किसके मॉडल में बताया जाता है या किसके सिद्धांत में बताया जाता है? जो परमाणु है वो धन आवेशित है। किसने बताया था? जो परमाणु है वो धन आवेशित है, ये किसने बताया था? परमाणु है वो धन आवेशित है, वो थॉमसन ने बताया था। किसने बताया था? थॉमसन ने बताया था। परमाणु मॉडल पढ़ोगे या परमाणु संरचना वाला लेशन पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि परमाणु धन आवेशित है। किसने बताया था? थॉमसन ने बताया था, ठीक है। आपको समझ में आ गया? रदरफोर्ड ने क्या किया था? रदरफोर्ड ने एक सोने की पन्नी लिए थे। क्या लिए थे? सोने की पन्नी लिए थे। तो उसमें क्या किए थे? उसमें अल्ट्रावायलेट मतलब अल्फा किरण
अल्फा किरण उन्होंने पास किया था। तो जहाँ पर सोने के कण अल्फा किरण कुछ तो निकल गए सोने के पन्नी से कुछ सीधे निकल गए, कुछ तिरछे हो गए और कुछ वापस लौट गए। तो उन्होंने बताया जो परमाणु है वो जो तत्व के अंदर में एक पॉजिटिविटी है। क्या है? पॉजिटिविटी है या कोई ऐसा द्रव्यमान है बीच में। क्या है? द्रव्यमान। तो उससे हमारा जो कण है वो वापस लौट आता है, इन्होंने ऐसा बताया। ठीक है। और रदरफोर्ड बहुत दिमागी थे, इन्होंने बहुत सारे चीज़ का खोज किया। ठीक है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। इसका राइट आंसर तो आप लोग समझ गए हो कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। का वाला ऑप्शन इज राइट आंसर, थॉमसन। अब यहाँ पर आ गया है आवर्त सारणी से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आवर्त सारणी में क्या कह रहा है? यहाँ पर कह रहा है आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती, वर्गों की संख्या कितनी होती, इतना तो आप लोग पढ़े होंगे। इसे मैं आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है। इसे मैं आपको SW दे रहा हूँ गाइज। इसे सबको आना चाहिए। ठीक है। क्या आना चाहिए? इसे सबको आना चाहिए। यहाँ पर आवर्त सारणी के वर्ग कितने हैं और आपके आवर्त कितने हैं, इसे भी आनी चाहिए। ठीक है। ये दो क्वेश्चन आना चाहिए सभी को। ये यहाँ पर 36 पंक्तियाँ कितनी हैं, ये भी आपको आनी चाहिए। ठीक है। 36 पंक्तियाँ कितनी हैं आपको बताना है। 36 पंक्तियाँ कितनी हैं? 18 है। कितनी? 36 पंक्तियाँ 18 हैं। ठीक है। समझ में आ गया? 36 पंक्तियाँ 18 हैं। 18 हैं। अब यहाँ पर उसे क्या कहते हैं, 36 पंक्तियाँ को क्या कहते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। ये भी आप लोग पढ़कर हमें SW में बताइएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पर आ गया है आवर्तों की संख्या। आवर्तों की संख्या कितनी है? 18। ठीक है। कितनी है? 18 है। समझ में आ गया? मैंने 18 बता दिया। तो वर्गों की संख्या 7 है। ठीक है। बस सिंपल है, तो आप लोग समझ गए। वर्गों की संख्या, आवर्त की संख्या, ये तो आपको समझ गए। ठीक है। ये तो सब सिंपल क्वेश्चन थे। अब यहाँ से आते हैं 35 नंबर क्वेश्चन से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर कह रहा है गामा किरण किसे कहते हैं? गामा किरण जो है वो किसे कहा जाता है? गामा किरण। पहला नंबर आपके जो अल्फा किरण होते हैं वो पॉजिटिविटी को दर्शाते हैं, बीटा किरण होते हैं वो नेगेटिविटी को दर्शाते हैं। उसके बाद आपका जो गामा किरण होता है वो उदासीन को दर्शाता है। क्या होता है? जो गामा किरण होता है वो उदासीन को दर्शाता है। अल्फा किरण जो होता है वो आपको क्या दर्शाता है? धन आवेश। और जो बीटा किरण होता है वो आपको ऋण आवेश। और जो गामा किरण होता है वो आपको उदासीनी। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा C नंबर। ठीक है। समझ में आ गया ये क्वेश्चन? देख लीजिए, मैंने आपको यहाँ इस क्वेश्चन से मैंने आपको 3 क्वेश्चन बताया है। इस क्वेश्चन से मैंने आपको 3 क्वेश्चन बताया है और इन तीनों में से एक क्वेश्चन फिक्स रख लीजिए। 100% रख लीजिए, गारंटी के साथ दे रहा हूँ, क्योंकि मैं भी इसी PDF से पढ़ कर गया था और पूरा क्वेश्चन हमारे केमिस्ट्री कहीं अलग से नहीं आया। ठीक है। क्योंकि मुझे पता है, मैं टॉप कॉलेज में 18 रैंक लेकर आया हूँ गाइज। तो मुझे पता है कि कौन से क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे क्वेश्चन बनाया जाता है, कैसे एग्जामिनर बनाते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने बहुत सारा पढ़ा है। ठीक है। तो इससे मुझे पता चल गया। ठीक है। चलिए अब यहाँ पर आ गया 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गामा किरण की क्या वेधन क्षमता है। गामा किरण की कौन सी वेधन क्षमता है, इसके बारे में आपको बताना है। वेधन क्षमता सबसे अधिक है या न्यूनतम है या समान है? बताइए। या है नहीं होती है? वेधन क्षमता जो होती है उसमें नहीं होती है, नामात्र होता है। ठीक है। वेधन क्षमता क्या होती है? उसमें नामात्र होता है। ठीक है। क्योंकि वो उदासीन है, तो उदासीन है, ना उसमें प्लस का कोई काम ना उसमें माइनस का कोई काम, तो दोनों क्या हो जाएंगे, उसमें वेधन क्षमता कोई होगा ही नहीं। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? का नंबर। ठीक है। इज राइट आंसर। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आपके लिए वेस्ट है।
अब यहाँ पर आ गया है, थायराइड ग्रंथियों की जांच में कौन सा रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है? थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथ आप लोग बायोलॉजी में पढ़े होंगे बहुत अच्छे वे में। तो उसकी जो जांच होती है वो किस रेडियो एक्टिव पदार्थ से होती है? उसकी जो जांच होती है वो किस रेडियो एक्टिव पदार्थ से होती है, ये आप लोगों को बताना है। और ये क्वेश्चन आपके साथ इतनी बार पूछा गया है 2023, 22, 20, 18 और 17 में। ठीक है, तो थायराइड ग्रंथियों की जांच किस रेडियो एक्टिव पदार्थ से किया जाता है? रेडियो एक्टिव पदार्थ कौन सा ऐसा रेडियो एक्टिव पदार्थ है? तो मैं आप लोगों को बता दूं, जो उसमें थायराइड ग्रंथियों में जांच की जाती है वो रेडियो एक्टिव पदार्थ आयोडीन होता है, और आयोडीन 131 होता है। ठीक है, आयोडीन, रेडियो आयोडीन 131 होता है, इज राइट आंसर। ठीक है, रेडियो आयोडीन 131 होता है, इज राइट आंसर। ए वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया? ये क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को? बहुत बेस्ट क्वेश्चन है और इससे जानना भी ज़रूरी है। अगर आप लोग डॉक्टरी नहीं करते तो भी जानना ज़रूरी है कि कौन से पदार्थ से या कौन से रेडियो एक्टिव पदार्थ से इसकी जांच किया जाता है, क्योंकि ये भी केमिस्ट्री का ही क्वेश्चन है। पदार्थ आ गया तो केमिस्ट्री का क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कह रहा है? रेडियो फास्फोरस 32 का क्या उपयोग है? अब यहाँ पर बताइए, रेडियो फास्फोरस 32 का क्या उपयोग है? यहाँ पर आप किसके इलाज के लिए किया जाता है? कौन से चीज़ के इलाज के लिए किया जाता है? 2023, 22, 20 और 16 में क्वेश्चन पूछा गया है। बताइएगा इस सभी बच्चों को मैं 30 सेकंड का मौका दे रहा हूँ। ठीक है, 30 सेकंड का मौका दे रहा हूँ। तो आपके लगभग सेकंड पूरे होने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ल्यूकेमिया इलाज के लिए। क्या? ल्यूकेमिया इलाज के लिए किया जाता है। अब थायराइड की जांच मैंने अभी आपको ऊपर ही बताया। ऊपर क्या बताया है? रेडियो आयोडीन 131 पदार्थ से किया जाता है। ठीक है, ये तो आपको पता चल गया। अब इसका जांच क्या हो जाएगा? इसका जांच ल्यूकेमिया की इलाज के लिए रेडियो फास्फोरस 32 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आ गया है 39 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है? सोडियम एक्स क्या होता है? सोडियम का एक्स क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना है। सोडियम का एक्स क्या होता है? सभी बच्चे बताइए। जो सोडियम होता है उसका आयक्स किसे कहा जाता है? बताइए। बाइनरी है, उसी को कहा जाता है ना, सोडियम के एक्स को, बाइनरी इज राइट आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा? सी इज राइट आंसर। आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, आप लोग याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पर क्या कह रहा है? रेडियम की खोज किसने किया? जो रेडियम है उसकी खोज किसने किया? मेंडल क्यूरी ने किया था। किसने किया था? मेंडल क्यूरी ने किया था, इज राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेंडल क्यूरी इज राइट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया? आज मैं आप लोगों को 50 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट करवा दिया हूँ 2 वीडियोस को मिलाकर। अब आएगा जो अगला वीडियो आएगा उसमें आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन, और मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क दे देता हूँ। होमवर्क तो ऑलरेडी मैंने आपको दे दिया हूँ, 2-4 क्वेश्चन दे दिया हूँ। उन क्वेश्चनों को ज़रूर से ज़रूर सॉल्व करके बताइएगा। इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। और हाँ, आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए। अब कुछ बच्चे पूछ रहे थे PDF कहाँ पर मिलेगा सर? PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, या कि तो हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर भी आपको PDF मिल जाएगा। तो चलिए, वहाँ पर टेस्ट भी होता है, टेलीग्राम पर टेस्ट भी होता है, तो टेस्ट जरूर से ज़रूर दीजिए, जाकर तुरंत ज्वाइन कीजिए। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में।